अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 10th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और प्लस न्यूमेरिकल। डियर स्टूडेंट, ये तीन चीज़ों के ऊपर बात होगी इंशाल्लाह। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वही सिर्फ डिस्कस होंगी, यानी कि बहुत कम, थोड़ी चीज़ें मुख्तसर लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो इंशाल्लाह इनमें से आएगा, ठीक है। और जो ज़्यादा नंबर लेने वाले लोग हैं वो बेहतर है जो और भी इन चैप्टर्स के क्वेश्चन है वो भी करें लाजमी। 100% इन पे डिपेंड करके ना बैठ जाना, यानी कि इन क्वेश्चन को भी करना लाजमी, और बाकी भी जो थोड़े बहुत हैं और वो रह जाएंगे वो भी आप बेहतर है कर लें। बेहतर यही है, मैं आपको यही मशवरा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें से आपके दो क्वेश्चन लग जाते, एक नहीं लगता, फिर ठीक है 100% तो नहीं लगा, हो सकता है तीनों को तीनों इसमें से लग जाए। ऐसा भी चांस हो सकता है जो आपको एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन बताए जाए। तो उसके बाद ये सुन जी, चले शुरू करते हैं बाब नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव्स वाला। तो जिस सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी खुशियात भी और ज़रूरी शराइत, ये साथ साथ ये सुन, ये इंग्लिश मीडियम के जो लोग हैं वो भी देखते रहेंगे। हुक का कानून, हुक लॉ, व्हाट इज मेंट बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका फार्मूला, रिस्टोरिंग फोर्स की तारीफ, टाइम पीरियड राइट इट्स फार्मूला, टाइम पीरियड भी, फ्रिक्वेंसी भी, एम्पलीट्यूड भी, ये तीन ही लगातार जो चीज़ें हैं वो भी सारा डिस्टेंस आप लोगों ने लाजमी करनी है। फ्रिक्वेंसी की, सादा पेंडुलम की उसकी मसवात, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव में फ़र्क, और ये प्रूव करना है आपने, ये भी लाजमी करना है। और उसके बाद ये सुन, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको देख देता हूँ 10.1 एग्जाम्पल, ये भी लाजमी करें, और 10.2 है ये बहुत लाजमी करें, ठीक है। तो उसके बाद अब डिस्कशन देखें, ये कुछ क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, जिस तरह रिफ्लेक्शन की तारीफ, डिफ्रैक्शन की तारीफ, रिफ्रैक्शन की तारीफ, तो बेहतर है आप उनकी भी तारीफ अच्छी तरह से लाजमी कर लीजिए, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आई थिंक है, और मैकेनिकल वेव्स, तो वो भी आपने लाजमी कर लेनी है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन ठीक है जी। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो मिसाल वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा। स्प्रिंग से बंद हुई है, बेहतर ये कि सादा पेंडुलम और बाउल वाला भी कर लें, ठीक है। वेव की तारीफ और इकसाम वाला जो डियर स्टूडेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला। और उसके बाद डियर स्टूडेंट मैकेनिकल वेव और इसकी इकसाम डियर स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंतकाल एनर्जी बजरी वेव्स, ये 2022 में रिपीट होता रहा है बाज़ बोर्ड्स में। स्पीड और फ्रिक्वेंसी के दरमियान ताल्लुक, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगता नहीं है वाला। न्यूमेरिकल देखें तो डियर स्टूडेंट, खलाबाज पेंडुलम की लंबाई जो है 0.99 मीटर, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सादा पेंडुलम एक वाइब्रेशन 2 सेकंड मुकम्मल करता है, इसकी लंबाई मालूम कीजिए। और एक एफएम रेडियो स्टेशन जो है, ये तीन न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है अगर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आया तो, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, बाब नंबर साउंड वाले पे देखते हैं, बाब नंबर 11 पे, वाइब्रेटिंग जिस्म पर एम्पलीट्यूड का क्या असर होता है, साउंड पैदा करने के लिए ज़रूरी शराइत, म्यूजिकल साउंड की दो खुशियात, उसके बाद लाउडनेस जो है और इस पर फैक्टर डिपेंड करते हैं, पिच और क्वालिटी की तारीफ, बे आवाज़, सीटी, खामोश, विजल, ज़ीरो बेल की तारीफ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी गूंज भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मिसाल है, ये आपने लाजमी करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। म्यूजिकल साउंड और शोर में फ़र्क, अल्ट्रासाउंड के जो हैं असरात हैं, ठीक है। सूती निगहबानी की यहाँ पे तारीफ एक होगी, वो आपने कर लेनी है डियर स्टूडेंट। शोर के इंसानी सेहत पर दो असरात, तो ये लाजमी डियर स्टूडेंट्स आपने करना है। अगर इसके तफसीली सवाल देखें तो डियर स्टूडेंट, लाउडनेस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, इसको आपने लाजमी करना है, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड के 4 इस्तेमालात, ये डियर स्टूडेंट लाजमी कर लेना है। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ये आप लोगों ने लाजमी करने हर हालत में। उसके बाद डियर स्टूडेंट, इसके अगर न्यूमेरिकल देखें तो ये दो न्यूमेरिकल बेहतर है, एक दो आप और कर लें, एक मेरे ख्याल में 11.4 है। अनारकली वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और साउंड की फ्रिक्वेंसी जो है वेव लेंथ, इसके न्यूमेरिकल आसान है, मोस्टली डियर स्टूडेंट देखें आप कर लें, बेहतर ये है कि आप इसके और न्यूमेरिकल भी कर लें, आसान है। ज्योमेट्रिक्स वाले चैप्टर में जाएँ डियर स्टूडेंट, तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन की कवानीन, बेकायदा और बाकायदा में फ़र्क जो है, इरेगुलर और रेगुलर में, पोल की तारीफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तारीफ, कन्वेक्स और कनकेव मिरर में जो है डिफरेंस, सनेल का कानून, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स, उसके बाद रिफ्लेक्शन की कवानीन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, ऑप्टिकल फाइबर, पावर ऑफ लेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है,
लेंसेज के दो इस्तेमालात, करीब नजरी, बईद नजरी। और इधर डियर स्टूडेंट्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपने लाजमी करना है, उसकी खुशियात, वो क्या चीज़ होती है, उसके इस्तेमालात, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर डियर स्टूडेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड आ सकता है, ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड आ सकता है, मिरर के फार्मूले वगैरह से आ सकता है, ठीक। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर भी आ सकता है अगर इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन आया, नहीं तो इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं न्यूमेरिकल के। न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, अच्छी तरह से कर लीजिए, ये वाला भी अच्छी तरीके से कीजिए। दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पे दिए, उसके बाद ये वाला डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल है, एक जिस्म की ऊंचाई वाला ये वाला न्यूमेरिकल है, ये डियर स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 5वां जो है। और उसके बाद ये छठा न्यूमेरिकल, 7वां। डियर स्टूडेंट इसके मोस्टली न्यूमेरिकल जो है वो कर लें, इसलिए मोस्टली दिए हैं गेस्ट पेपर में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है न्यूमेरिकल। पानी क्रिटिकल एंगल मालूम कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट को न्यूमेरिकल है, लाजमी कर लेना इसके। मोस्टली मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आपके सारे न्यूमेरिकल इसके कर लें चैप्टर नंबर 12 के, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है इसमें न्यूमेरिकल आने के। अच्छा, अब आप नंबर 13 पे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ है, गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, कूलम लॉ, डियर स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्ट की तारीफ, डाई इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तारीफ भी कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की भी कीजिएगा, वेरिएबल और फिक्स कैपेसिटर में फ़र्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तारीफ, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इनको आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। और इसमें आसमानी बिजली से क्या मुराद है, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के दो खतरात, ये हो सकता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स कभी कभार इसमें से आ जाता है, बहुत ज़्यादा चांस नहीं भी होते लेकिन कभी कभार आ जाता है। पैरेलल जो जोड़ है कैपेसिटर को, वो ये दो तरीके हैं। और कूलम के कानून वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और एयर क्लीनर और एक और लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में दिए हुए डियर स्टूडेंट्स, आप बेहतर है उनको कर लें, 2022 में वो रिपीटेड हुई हैं बहुत दफ़ा। नहीं तो इसमें भी न्यूमेरिकल के डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। दो चार्जेस, और ये जो दो चार्जेस दिए हैं ये वाला न्यूमेरिकल हो गया। दो एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस, ये भी डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा न्यूमेरिकल देख लिए, इसके बाद चौथा, पांचवा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट्स। ये छः न्यूमेरिकल जो डियर स्टूडेंट ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये लाजमी कीजिएगा। ये लास्ट वाले दोनों सही से याद रखिएगा, क्योंकि इनमें सीरीज़ और पैरेलल जोड़ में फ़र्क है। ये है एक ही तरीके से, एक ही फार्मूला, यानी फार्मूला जस्ट डिफरेंस है, बाकी चीज़ें एक जैसी दी हुई हैं, एक जैसी मालूम करनी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के लिए। उसके बाद डियर स्टूडेंट बाब नंबर 14 को देखें, अम्पेयर की तारीफ, पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ, IMF की तारीफ, EMF सॉरी, ओहम का कानून, रेजिस्टेंस की तारीफ, ओहमिक नॉन ओहमिक कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया, ज्वेलरी हीरे के असली या नकली होने की पहचान कैसे कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट ये छोटा सा बॉक्स में बना हुआ क्वेश्चन है, लाजमी कीजिएगा। कंडक्टर, इंसुलेटर, पैरेलल जोड़ से तरीके, जाउल का कानून, इलेक्ट्रिक पावर। डियर स्टूडेंट ये पावर वाले जो क्वेश्चन नहीं बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 3 लगातार, किलोवाट आवर से क्या मुराद है, या प्रूव वाला ये, ठीक है, इनको लाजमी करना है। सर्किट ब्रेकर, फीस ब्रेकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो डियर स्टूडेंट ओहम का कानून ही, रजिस्टर पर असरदार अवामिल, और उस पर सीरीज जोड़ में, पैरेलल जोड़ में, और उसके बाद डियर स्टूडेंट जाउल कानून भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लाजमी मद्देनजर रखिएगा, अपने जहनों में लाजमी कीजिएगा, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल के भी डियर स्टूडेंट चांस होते हैं ठीक ठाक, एक वायर में 1 मिनट में, आसान न्यूमेरिकल है ये पहला। ये 4-5 न्यूमेरिकल इसकी दी हुई है, 4 न्यूमेरिकल, ये अच्छी तरह से इनको आप लोगों ने कर लेना है। तो 5वां न्यूमेरिकल भी डियर स्टूडेंट ये दिए हुए है। तो इन ये 4-5 न्यूमेरिकल अगर इन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने हैं, यानी कि ये जिस पोर्शन का हिस्सा है। बाब नंबर 15 के देखें तो दाएं हाथ का सूल डियर स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। सोलेनोइड की तारीफ, मैग्नेटिक फोर्स किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, DC मोटर किस असूल पे काम करती है, आर्मेचर से क्या मुराद है, फैराडे का कानून, लेंज का कानून, AC मोटर का असूल, म्यूचुअल इंडक्शन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर। बड़े ही इंपॉर्टेंट तारीफें हैं, लाजमी आप लोगों ने कर लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस एक लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके जो न्यूमेरिकल है वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बोर्ड में मैंने देखा एक आदमी कभी आया है, लेकिन इंपॉर्टेंट लगता नहीं। टोटल 3 से 4 न्यूमेरिकल हैं, छोड़ दें। 16वें के जो हैं जी, थर्मोनिक एमिशन की तारीफ, हिस्सों के नाम, कैथोड रेज वाले इलेक्ट्रॉनिक गन पे क्या है, एनालॉग, डिजिटल, मिकदारें भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। लॉजिक स्टेटस, एंड गेट, ट्रुथ टेबल, आर गेट की तारीफ, ट्रुथ टेबल। ये आर गेट नहीं बल्कि सारे जो गेट है उनकी ट्रुथ टेबल डायग्राम वगैरह कर लें, क्योंकि इनमें से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, लाजमी इनका कीजिएगा।
लॉन्ग क्वेश्चन जी कि थोड़ा ऑयल स्कूप क्या है, वजाहत करनी है इसकी। ये ट्रुथ टेबल से रिलेटेड जो डियर स्टूडेंट्स हैं क्वेश्चन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अगर आया, अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आया तो तब ये इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। उसके बाद जी 17वां चैप्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेलीकम्युनिकेशन डेटा इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन में फ़र्क, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ़र्क डियर स्टूडेंट्स। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जब मैंने पेपर दिया था उस वक्त भी ये आया था डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्स मशीन, ऑप्टिकल फाइबर, कंप्यूटर के इस्तेमाल, सुपर कंप्यूटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, और इधर ये एक और फर्क भी आएगा, रैम और रोम में, बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है डियर स्टूडेंट, लाजमी कीजिएगा। इंटरनेट से क्या मुराद है, ईमेल के दो फायदे, ई कॉमर्स क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पे ब्राउज़र की तारीफ एक डियर स्टूडेंट है, वो भी आपने लाजमी कर लेनी है। मार्केट में ब्राउजर्स के नाम वगैरह आ सकता है। सीबीआई सिस्टम कंपोनेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर इसमें से आया तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा आसान है कि इसके। ये कि यहाँ पे दिए नहीं डियर स्टूडेंट, एक दो और भी हैं। आईसीटी के जो खतरात हैं और फाइबर ऑप्टिकल्स के जरिए, वो रेडियो वेव्स के जरिए जो मुंतकिली है, ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा। बहरहाल चलें अगले चैप्टर की देखिए, एटॉमिक नंबर, मैस नंबर में फ़र्क, आइसोटोप्स की तारीफ, बैकग्राउंड रेडिएशन हो गया, कॉस्मिक रेडिएशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है डियर स्टूडेंट। उसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन हो गया, अल्फा पार्टिकल, बीटा और गैमा, इन सब की जो है प्रॉपर्टीज़, खुशियात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाजमी करना। अल्फा डीके, बीटा डीके, गैमा डीके, इनसे रिलेटेड भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, बाज़ को इस पर तो लॉन्ग क्वेश्चन भी डियर पूछा जाता है। ट्रेजर क्या है, कार्बन डेटिंग, फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट तारीफ यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं लिखी हुई, हाफ लाइफ की डियर स्टूडेंट्स, लाजमी आप लोगों ने कर लेनी है, हाफ लाइफ, ठीक है। रेडिएशन के खतरात हो गए, रेडिएशन से बचाव के दो तदाबीर, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इनको लाजमी करना है। न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट देखें तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अगर मुझे आप कहेंगे एक न्यूमेरिकल आएगा इस चैप्टर में से, तो मैं कहूँगा ये गार में पड़ी हुई राख जो है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो जो है इसके डियर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन शामिल नहीं किए, बहरहाल हाफ लाइफ वाला जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, डीके वाला भी जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, फ्यूजन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो है न्यूमेरिकल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट वाले तीन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पहले वाले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, तीसरा, चौथा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से है डियर स्टूडेंट। तो ये था डियर स्टूडेंट गेस्ट पेपर क्लास 10th का फिजिक्स। तो आपको अब देखो, दो आपने स्कीम के मुताबिक पेपर तैयार करने हैं, उनकी ये लॉन्ग और न्यूमेरिकल अच्छी तरह से कीजिए। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और दूसरा ये है कि सब दोस्तों के लिए, सब अपने भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा कि सब लोग अच्छे मार्क्स से पास हों, अल्लाह पाक आप सबको अच्छे मार्क्स से कामयाबी अता फरमाए, आमीन। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।